तो एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बेकरी बेक्स 120 लोव्स ऑफ ब्रेड डेली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑन संडे इट बेक्स 200 लोव्स। देखिए बेकरी जो बेक्स करती है, कितने लोव्स जो बनते हैं, 120 लोव्स डेली बनते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक कितने डेज हो गए? तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, माने 6 डेज हो गए। तो 6 डेज तक 120 लोव्स पर डे के हिसाब से वो बनते जाते हैं 6 डेज तक। ऑन संडे इट बेक्स 200 लोव्स। संडे को ज्यादा वर्क होता है तो उसमें 200 लोव्स बनते हैं। तो एवरी डे द बेकरी डोनेट्स 10 लोव्स टू द ओल्ड एज होम। और जो डोनेशन कितना देती है, डोनेशन कितना करती है, जो बेकरी है डोनेट्स करती है 10 लोव्स टू द ओल्ड एज एवरी डे, माने हर दिन 10 लोव्स जो है वो डोनेट करती है ओल्ड एज होम को। एंड सप्लाइज द रेस्ट टू द सुपरमार्केट। और जो बचे जितने उतने वो सुपरमार्केट को सप्लाई करती है। तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ लोव्स सप्लाइड इन ए वीक। माने 1 वीक में, इन ए वीक, 1 वीक में, तो एक्सप्रेशन आपको राइट करना है फॉर द टोटल नंबर ऑफ लोब्स सप्लाइड, कि जितने लोब्स सप्लाई किए गए, लोब्स ऑफ ब्रेड जितने सप्लाई किए गए, तो वो 1 वीक में कितने सप्लाई किए गए उसके लिए एक्सप्रेशन राइट करना है। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ लोब्स सप्लाइड इन 4 वीक्स। और 4 वीक्स में कितने सप्लाई किए गए वो भी लिखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो गिवन है आपका उसको राइट कर लें। क्या है? अ बेकरी बेक्स, अ बेकरी बेक्स 120 लोव्स, 120 लोव्स ऑफ ब्रेड डेली, डेली मीन्स पर डे, डेली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। कितना हुआ? ए बेकरी बेक्स 120 लोव्स ऑफ ब्रेड डेली, पर डे जो है 120 लोव्स वो करती है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे का मतलब क्या हो गया? दैट इज 6 डेज, 6 डेज तक वो पर डे के हिसाब से इतना। तो इन 6 डेज, इन 6 डेज, तो ये 1 डे की सप्लाई हो गई। तो इन 6 डेज, इन 6 डेज, 6 डेज का मतलब क्या हुआ? देखिए 6 डेज, इन 6 डेज दैट इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, तभी तो 6 डेज हुए। मंडे टू सैटरडे लोब्स कितने हो गए? लोब्स ऑफ ब्रेड इक्वल, देखिए लोब्स ऑफ ब्रेड कितने हुए? आज इन 6 डेज, 6 डेज दैट इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, माने 6 डेज कैसे काउंटिंग की? मंडे से सैटरडे तक। तो 1 डे की जो सप्लाई है, 1 डे में कितने बेक्स होते हैं, बेक किए जाते हैं? 120। तो 6 डेज में कितने हो जाएंगे? 120 इंटू 6, इतने लोग हो जाएंगे, 120 इंटू 6 हो जाएंगे। और ऑन संडे इट बेक्स, और जो 6 डेज तो ये हो गए, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो संडे को जो कितने बेक्स होते हैं? तो ऑन संडे, ऑन संडे इट बेक्स लोव्स,
वो लोब्ज कितने हो गए 200। संडे को कितने हो गए 200 हो गए, माने 6 डेज में इतने हो गए 120 इंटू 6। और जो संडे बचा रेस्ट, जो संडे बचा, तो संडे को कितने हो गए 200, इतने बेक किए गए। तो जब इतने बेक किए गए और इसमें डोनेशन कितना है, तो डोनेशन ऑफ लोब्ज इन 1 डे, लोब्ज इन 1 डे, माने पर डे जो है कितना डोनेशन करते हैं 7 लोब्ज। तो डोनेशन ऑफ लोब्ज इन 1 डे इक्वल टू कितना है 10 है। कितना गिवन है 10, माने डोनेशन ऑफ लोब्ज इन 1 डे 10 है। और हम कितने का कैलकुलेशन कर रहे हैं वीक का, जो एक्सप्रेशन निकालना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ लोब्स सप्लाइड इन ए वीक। वीक में कितना होगा, तो वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो पर डे जो है 10 लोब्स का डोनेशन होता है। तो डोनेशन ऑफ लोब्स इन 7 डेज, तो डोनेशन ऑफ लोब्ज इन 7 डेज, देखिए 7 डेज में डोनेशन कितना हो जाएगा 10 इंटू 7। कोई भी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर रहे, माने इसमें 10 इंटू मल्टीप्लाई के रूप में तो मल्टीप्लाई के रूप में, और प्लस के रूप में तो प्लस के रूप में, उसी तरह से लिखा जा रहा है 10 इंटू 7। इतने लोग हो गए 7 डेज में जितने डोनेशन होना है। डोनेशन माने इतने पहले निकाल देंगे 7 डेज में, और ये इतने जो सप्लाई किए जाएंगे इनमें से जो है इतने निकाल दिए जाएंगे पहले ही 10 इंटू 7। तो अब क्या कहा गया, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ लोब्स सप्लाइड इन ए वीक। तो एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ लोब्स supplied in a week, तो देखिए वीक में कितने हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने जो डोनेशन है तो वो तो निकाल देना पड़ेगा, निकाल देंगे, इसका मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। और जितने बेक हो रहे हैं, कितना 6 डेज में कितने बेक हो रहे हैं 120 इंटू 6, और फिर संडे माने 1 डे में कितना हो रहा है 200, तो इनको ऐड कर लेंगे। और इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, जितना डोनेशन हो रहा है, तो डोनेशन कितना हो रहा है 10 इंटू 7। तो ये हो गया 120 इंटू 6, ये 6 डेज का हो गया, बेक किए गए। 200 संडे को बेक किए गए, तो 6 और 1 7 डेज का हो गया। 7 डेज में इतने बेक हुए। और फिर डोनेशन कितना हो गया 10 इंटू 7, माने पर डे जो है 10, तो 7 डेज में कितना हो गया 10 इंटू 7, इतने जो है डोनेशन हो गया। तो इन डोनेशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो इतने सप्लाई निकल आएगी, कितने सप्लाई किए गए। तो एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ लोब्स सप्लाइड इन ए वीक इक्वल टू इतना हो गया। तो ये एक्सप्रेशन देना था। अब एक्सप्रेशन के बाद में क्या कहा गया, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ लोब्स सप्लाइड इन 4 वीक्स। तो ये 1 वीक का है, तो 4 वीक्स का क्या हो जाएगा, तो 4 वीक्स का हो जाएगा, इसमें 4 का और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा द नंबर ऑफ लोब्स supplied in 4 weeks, supplied in 4 weeks। तो देखिए 4 वीक्स का सप्लाई कितना हो जाएगा, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू ये जो निकला है 120 इंटू 6 प्लस 200 माइनस 10 इंटू 7, ये 1 वीक का है, ये 1 वीक का है। 1 वीक में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 वीक्स का निकल आएगा।
तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 120 इंटू 6, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 120 इंटू 6, तो 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 720 प्लस 200 माइनस 10 इंटू 7 है तो 10 7 जा 70। देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 720 और 200 प्लस कर देंगे, दोनों प्लस के नंबर हैं तो हो जाएगा 920 माइनस 70 इक्वल 4 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो इंटू का साइन लिया जाएगा। 920 में 70 माइनस कर दें तो देखिए 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से 7 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 12 से 7 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो 850। तो 4 इंटू 850। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 की 0 करी 2, 4 8 जा 32 और 34, 3400। माने द नंबर ऑफ लोड सप्लाइड इन 4 वीक्स इक्वल टू हो गया, इतना हो गया 3400। इसमें दो चीजें पूछी गई थी, तो दोनों चीजें पूछी गई थी तो दोनों आंसर आपको देने होंगे। तो इसमें आंसर में फर्स्ट आंसर लिख देंगे, आंसर 1 एक तो रिक्वायर्ड जो पूछा गया था एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया इक्वल 120 इंटू 6 प्लस 200 माइनस 10 इंटू 7। एक आंसर ये था। सेकंड था द टोटल नंबर ऑफ लोब सप्लाइड इन 4 वीक्स, द नंबर ऑफ लोब्स supplied in 4 weeks, supplied in 4 weeks, ये इक्वल हो गया 3400। ये 2 आंसर्स इसके हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। डेविड अर्न्स ₹45,000 per month. Each month he sends ₹8,000 to his parents. माने उसके डेविड अर्न्स 45,000 रुपये पर मंथ, 45,000 रुपये पर मंथ जो है इसकी अर्निंग है डेविड की। ही सेंड्स ₹8,000 टू हिज पेरेंट्स को कितना देता है, 8,000 रुपये पर मंथ भेजता है। स्पेंड्स ₹5,000 ऑन फूड, और फूड पर कितना स्पेंड करता है, 5,000 रुपये पर मंथ, एंड ₹7,000 ऑन रेंट, और रेंट पर कितना वो स्पेंड करता है, 7,000। तो ही सेव्स द रेस्ट, और बाकी वो बचा लेता है। पर मंथ हुआ, पर मंथ का उसका जो है एक्सपेंडिचर हो गया कि जो कौन कौन से खर्चे हो गए। एक तो सेंड करता है, इतने सेंड करता है पेरेंट को 8,000 रुपीज, और फूड पर कितना स्पेंड करता है 5,000 रुपीज, और रेंट पर 7,000 रुपीज। तो ही सेव्स द रेस्ट, और जितना बाकी बचा, तो इसका मतलब ये आपके स्पेंडिंग हो गए तो स्पेंड वाले माइनस हो जाएंगे। किसमें माइनस होंगे, जितने उसकी अर्निंग है उसमें माइनस हो जाएंगे। तो जितना मनी बचेगा उतना हो जाएगा उसकी सेविंग हो जाएगी, पर मंथ की सेविंग हो जाएगी। तो राइट एन एक्सप्रेशन एंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव्ड इन अ ईयर। तो एक्सप्रेशन भी राइट करना है एंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव्ड इन अ ईयर। तो 1 ईयर में वो कितना सेविंग उसकी है और कितनी सेविंग है, तो वो अमाउंट भी निकालना है, और दूसरा एक्सप्रेशन भी राइट करना है 1 ईयर का। तो अब यहां पर देखिए जो इसका क्या क्या गिवन है, पहले उसको राइट कर लें। डेविड अर्न्स जो अर्निंग है इसकी ₹45,000 पर मंथ, ये अर्निंग हो गई। और स्पेंड क्या करता है उसने, तो ही सेंड्स
मनी सेंड्स टू हिज पेरेंट्स, जो पेरेंट्स को मनी सेंड करता है वो कितना सेंड करता है, 8,000 रुपी, 8,000 रुपीज। और इसके बाद में स्पेंट ऑन फूड, स्पेंट ऑन फूड, वो फूड पर कितना स्पेंड करता है, तो वो गिवन है 5,000 रुपीज। देखिए रुपीज को हम पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, दोनों सेम है। एंड 7,000 ऑन रेंट, तो स्पेंट ऑन रेंट, जो किराए पर कितना खर्च करता है, वो करता है 7,000 रुपीज। ये पर मंथ का है, पर मंथ का डिक्लेरेशन है, कितना इतना वो खर्च करता है। तो राइट एन एक्सप्रेशन एंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही अर्न्स ही सेव्ड इन ए ईयर, तो ही सेव्स द रेस्ट। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग पर मंथ, सेविंग पर मंथ इक्वल हो जाएगा, तो जितनी उसका अर्निंग थी, अर्निंग कितनी थी 45,000, कितनी अर्निंग थी 45,000, उसमें से माइनस करेंगे किसको किसको, उसको माइनस करेंगे जितना वो पेरेंट्स को भेजता है 8,000, और फिर जितना फूड पर स्पेंड होता है उसको भी माइनस किया जाएगा, 5,000 को माइनस किया जाएगा। फिर इसके बाद में जो रेंट पर वो स्पेंड करता है 7,000, उसको भी माइनस करेंगे। तो इतना बन गया, इतने रुपीज हो गया। तो सेविंग पर मंथ ये आ गया आपका, इतना आ गया। तो हमें क्या लिखना था, ही सेव्ड द रेस्ट, तो सेविंग पर मंथ इतनी हो गई, पर मंथ हो गई। इसको चाहे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहां पर कैलकुलेट कर लें, फिर एक्सप्रेशन लिख दें। तो एक्सप्रेशन आपका यही है, एक्सप्रेशन ये 45,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000, कि 45,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, जो आएगा फिर उसमें 5,000 माइनस कर देंगे, जो आएगा उसमें 7,000 माइनस कर देंगे, तो जो निकलेगा वो सेविंग हो जाएगी, वो सेविंग हो जाएगी। तो ये आपका एज ए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होगा, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो हो गया आपका। तो राइट एन एक्सप्रेशन एंड फाइंड द टोटल अमाउंट, ये पर मंथ का हुआ, ये पर मंथ का। तो राइट एन एक्सप्रेशन एंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव्ड इन ए ईयर। अब वो जो ईयर में, तो ये पर मंथ हो गया, अब इन 12 मंथ, तो सेविंग इन ए ईयर, सेविंग इन अ ईयर। अब ईयर में सेविंग कितनी हो जाएगी उसको राइट कर ले। तो पहले तो एक्सप्रेशन हो गया, तो एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं यहां पर। एक्सप्रेशन तो देखिए सेविंग इन ए ईयर, तो सेविंग इन ए ईयर कितनी हो जाएगी उसको राइट कर लें। तो ये पर मंथ की है सेविंग, तो इसको एक्सप्रेशन, ये हमारा यही तो एक्सप्रेशन है, पर मंथ एक्सप्रेशन है, लेकिन ईयर की सेविंग का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो हमें 1 मंथ का है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 12 इन ब्रैकेट इतना लिख देंगे 45,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000, इतने रुपीज। ये 1 मंथ का था, और जो 12 मंथ का हो गया, ईयर मींस हो गया 12 मंथ का, 1 मंथ का ये गिवन है, तो 12 मंथ का क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर सेविंग इन ए ईयर, एक्सप्रेशन फॉर सेविंग इन ए ईयर। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन फॉर सेविंग इन ए ईयर। एक चीज ये निकल आई। सेकेंड चीज क्या है, एंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव्ड इन ईयर। तो टोटल अमाउंट, अब अमाउंट निकाल लें, तो टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट ही सेव्ड इन अ ईयर, ही सेव्ड इन अ ईयर। तो यही तो सेविंग कर रहा है ईयर में, तो इसी को सॉल्व कर लेना है बस। तो 12 इंटू क्या राइट करेंगे, 12 इंटू 45,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000, इतने रुपीज है। तो इक्वल हो जाएगा 12 इंटू, अब यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, तो जितने इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जितना स्पेंड किया मनी, इतना सेंड किया, इतना जो है फूड पर हो गया स्पेंड किया, और ये रेंट पर स्पेंड किया, तो जो स्पेंड वाला है माइनस माइनस वाला सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर ऐड कर लीजिए, तो 45,000 माइनस 8,000 5,000 7,000 को ऐड कर लें। किसको किसको, 8,000 5,000 7,000, ये तीनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस के हैं, इसलिए माइनस का ही आएगा। उसका जो ऐड करेंगे वो माइनस का ही आएगा, क्योंकि सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे। यहाँ तो ये 0 0 0 8 5 13 13 7 20 मीन्स आ गया 20,000 आ गया। कितना हो गया, -20,000, इतना निकला है, इतने रुपीज हो गए। अब इसको और सॉल्व करें, तो 12 इंटू, अब 45,000 में से 20,000 को माइनस कर दें, 45,000 में से माइनस करेंगे 20,000 को माइनस कर लें, तो 0 0 0 5 में 0 माइनस किया 5, 4 में 2 माइनस किया 2, कितना आ गया 25,000, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 12, ये तो 0 0 हो जाएगा, 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 6 30, तो ये हो गया 3 लाख रुपीज। कितनी सेविंग हो गई उसकी, 3 लाख रुपीज हो गए। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख मीन्स लाख, तो 3 लाख रुपीज हो गया। तो इसमें 2 आंसर्स हो गए। कितने आंसर्स हो गए, 2 आंसर्स हो गए। एक एक्सप्रेशन भी राइट करना था और दूसरा वो, तो दोनों आंसर्स राइट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट आपने लिख दिया आंसर में रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड लिख देते हैं, इसका मतलब जो सेविंग के लिए पूछा गया था वही आपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लिख दिया। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में क्या था, 12 इन ब्रैकेट 45,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000, ये एक्सप्रेशन हो गया। और जो सॉल्व करने के बाद में आया इतने रुपीज, इसको रुपीज डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड में पूछा गया उसने टोटल अमाउंट ही सेव्ड इन अ ईयर इक्वल कितना, 3 लाख रुपीज। तो ये दोनों आंसर हो गए।